क्या आपको भी कभी ये सुनने को मिला है कि इससे तो किसी से कोई मतलब ही नहीं होता, ये अपनी दुनिया में ही खोया रहता है? या फिर आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि आपको ग्रुप में रहने के बजाय अकेले में रहना ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है और इसकी वजह से बहुत बार लोगों ने आपको घमंडी भी कहा है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी पर्सनैलिटी भी मुकेश अंबानी, शाहरुख खान और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े और पहुंचे हुए लोगों से मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो दोस्तों, इनको भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला था और महसूस हुआ था जो आपके साथ हो रहा है, क्योंकि ये सब भी इंट्रोवर्ट थे पर लोगों ने इन्हें घमंडी समझा, जैसे कि लोग आपको समझते हैं, जबकि आप घमंडी नहीं, इंट्रोवर्ट हैं। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप भी इन्हीं लोगों की तरह कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया वाले आपका नाम याद रखें। इसके अलावा दोस्तों, शायद आपको यह बात पता ना हो, लेकिन अब तक जितने भी टॉप रिचेस्ट पर्सन हुए या फिर इंटेलिजेंट लोग हुए हैं, उनमें से ज्यादातर इंट्रोवर्ट ही थे। पर सवाल यह है कि आखिर इंट्रोवर्ट लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट और अमीर कैसे होते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे कई सारे कारण हैं जिनको आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट लोग ज्यादातर सक्सेसफुल क्यों होते हैं। सो दोस्तों, अगर आप भी इंट्रोवर्ट हैं तो इस बात को सोचकर कभी भी दुखी मत होइएगा, क्योंकि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज और पावर होते हैं जो उन्हें लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो दोस्तों, ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है इंट्रोवर्ट लोगों में? चलिए एक एक करके सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, इंट्रोवर्ट्स आर डीप थिंकर। आपने अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में किसी ना किसी ऐसे इंसान को जरूर देखा होगा जो बहुत कम बोलते हैं या किसी सोच में डूबे रहते हैं। उनका ऐसा करना कई बार लोगों को यह महसूस कराता है कि उन्हें लोगों से कोई मतलब है ही नहीं और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और बहुत सोचने के बाद ही कुछ बोलना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की डीप थिंकिंग एबिलिटी काफी अच्छी होती है, वो अपने किसी भी काम को प्रॉपर प्लान के साथ अंजाम देते हैं। हार्वर्ड में जब एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट इंसान के ब्रेन के ऊपर रिसर्च की गई तो पाया गया कि इंट्रोवर्ट इंसान के ब्रेन में एक्सट्रोवर्ट इंसान के मुकाबले ज्यादा और थिक ग्रे मैटर होता है। अब ये थिक ग्रे मैटर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये ब्रेन में नई इंफॉर्मेशन को रिलीज करने का काम करता है जो कि ब्रेन के आगे की ओर जमा होता है। अब दोस्तों, डीप थिंकर के एग्जांपल की बात करें तो ये चीज आप खुद जानते होंगे कि आइजैक न्यूटन से पहले भी सबको पता था कि किसी भी चीज को अगर ऊपर से छोड़ा जाए तो वो जमीन की ओर ही आती है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ऊपर से कोई भी चीज नीचे ही क्यों आती है। लेकिन आइजैक न्यूटन ने सोचा, क्योंकि उन्होंने एक बार एप्पल को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा और उसके बारे में सोचने लगे और इतना सोचा कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जैसी पूरी की पूरी फिजिक्स थ्योरी लिख डाली, जो आज के टाइम में हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है। दूसरा, इंट्रोवर्ट्स कैन फोकस लॉन्गर। अब दोस्तों, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें एकांत में टाइम स्पेंड करना काफी पसंद होता है और जब कोई इंसान अकेले में खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है तो बहुत सारी चीजों के ऊपर लंबे टाइम तक फोकस कर पाता है और उनको एनालाइज कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलॉन मस्क की बात करें तो उनके पेरेंट्स के बीच में कोई खास लगाव था नहीं। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया। उसके बाद में उन्होंने और उनके भाई ने अपने पापा के साथ रहने का डिसाइड किया, लेकिन उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद में इलन मस्क के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, जिसकी वजह से वो चुपचाप रहते थे और सिर्फ अपनी स्टडी में ही फोकस किया करते थे। उनको प्रोग्रामिंग और कंप्यूटिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, सो उन्होंने अपना पूरा फोकस इन्हीं दोनों चीजों को दिया कि उनको प्रोग्रामिंग की बारीकियां बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई और सिर्फ 1 या 2 साल के अंदर ही उन्होंने अपना खुद का वीडियो गेम बना डाला और उसको $500 में बेच भी दिया। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? महज 13 साल। इसके अलावा 21 और 22 की उम्र तक तो वो मिलियनर भी बन गए थे। आज के टाइम में टेस्ला से लेकर ट्विटर यानी कि एक्स उनके अंडर में ही आती है और फिलहाल वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। तीसरा, गुड लिसनर एंड ऑब्जर्वर। देखिए दोस्तों, इंट्रोवर्ट्स के लिए ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो चीजों को साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं और हर किसी की बात को सुनते हैं पर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले वो चीजों पर खुद का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जिसके अंदर ये क्वालिटीज होती है उन्हें ज्यादातर घमंडी समझा जाता है, लेकिन उसके बाद में भी लोगों के बीच में वो अपनी जगह बना ही लेते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मनोज वाजपेयी और ऋतिक रोशन, इन दोनों ही एक्टर्स को लेकर ये कहा जाता है कि ये काफी इंट्रोवर्ट्स हैं। और आपने देखा भी होगा कि ये मीडिया को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, फैंस के साथ भी बहुत ही कम इंटरैक्ट करते हैं, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज में भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इन्हें ज्यादातर अपनी फैमिली के साथ ही देखा जाता है और एक साल में इनकी बहुत ही कम मूवीज आती है, लेकिन इनकी एक मूवी ही हर किसी को पसंद आ जाती है। इसके पीछे का रीजन यही है कि ये लोग सबसे पहले फिल्म की कहानी को सुनते होंगे और अपने कैरेक्टर को इमेजिन करते होंगे, शूट करने के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली रेडी करते होंगे। साथ ही कहानी लोगों को अपील करेगी या नहीं करेगी, उनका जो कैरेक्टर होगा वो उन पे सूट होगा या नहीं होगा, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद ही वो डिसाइड करते होंगे कि उन्हें फिल्म करनी है या फिर नहीं। और दोस्तों, जब इन दोनों की फिल्म आती है तो ज्यादातर फिल्मों को पसंद किया ही जाता है, जिसकी वजह से आज के टाइम में इन दोनों के लिए फैंस के दिल में एक खास ही जगह है। दोस्तों, इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी अच्छी है इसका एक एग्जांपल आपको सोशल मीडिया पे ही देखने को मिल जाएगा, जहां पर मनोज वाजपेयी ने बताया
बताया था कि वो डांस सीख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ऋतिक रोशन को डांस करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि वो इस तरीके का डांस कभी भी नहीं कर पाएंगे। सो उन्होंने उसी दिन से सोच लिया कि अब से डांस की ट्रेनिंग बंद। चौथा, क्रिएटिव माइंड। देखिए दोस्तों, इंट्रोवर्ट लोग ज्यादातर अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, जिसका एक फायदा ये भी होता है कि वो खुद के बारे में बहुत अच्छे से जान पाते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर पाते हैं, जिससे उनको अपने खुद के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती है, जैसे उन्हें क्या पसंद है, वो क्या कर सकते हैं, क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सबसे अलग हो, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें। और दोस्तों, इन्हीं सभी चीजों की वजह से वो किसी भी काम का फैसला कॉन्फिडेंस के साथ और इंडिपेंडेंटली ले पाते हैं। वैसे दोस्तों, ऐसे लोग क्रिएटिव और इनोवेटिव भी होते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में कुछ अलग और कुछ नया करना काफी ज्यादा पसंद होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो गौरव तनेजा, ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग बीस्ट, इन्होंने बताया कि ये कानपुर से बिलोंग करते हैं, जहां पे मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा बातचीत करने या ज्यादा खेलने कूदने की बजाय स्टडी के ऊपर फोकस करने के लिए कहते हैं। और वहां के बच्चों का गोल होता है कि कुछ भी हो जाए मार्क्स तो अच्छे आने ही चाहिए, जिसकी वजह से उनका स्कूल टाइम ज्यादातर पढ़ाई करने में ही निकल जाता है और वो धीरे धीरे इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। और ऐसे ही कुछ गौरव तनेजा के साथ भी हुआ। पर दोस्तों, जब वो एक्चुअल में फील्ड में आए तो उन्हें समझ में आया कि जो टॉप रैंक के मार्क्स उन्होंने अपनी स्टडीज के दौरान पाए थे वो सिर्फ नंबर्स थे। लाइफ में सॉफ्ट स्किल भी उतनी ज्यादा जरूरी होती है जितने मार्क्स होते हैं, लेकिन इस चीज पे कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने डांसिंग शुरू की, बट उनका कॉन्फिडेंस कुछ खास नहीं था क्योंकि वो अकेले में डांस प्रैक्टिस किया करते थे। सो कभी भी किसी ने उनकी तारीफ नहीं की थी। पर जब उन्होंने कॉलेज के एक फंक्शन में डांस किया तो वो छा गए। उसके बाद में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, उसमें भी उनको बहुत ज्यादा प्राइज मिले। उसके बाद में वो पायलट बने, फिर यूट्यूब पे व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया और आज वो सक्सेसफुल यूट्यूबर है। पांचवा, इंडिपेंडेंट थिंकर। दोस्तों, इंट्रोवर्ट लोग कम बोलते हैं लेकिन ज्यादा सोचते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन उनका अच्छा होता है और हमेशा कुछ ना कुछ सोचने की वजह से उनके अंदर इंडिपेंडेंटली सोचने और डिसीजन लेने की एबिलिटी आ जाती है। ऐसे लोगों को हम इंडिपेंडेंट थिंकर भी कह सकते हैं, जो अपने आसपास के सिनेरियो और चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम मुकेश अंबानी जी की बात कर सकते हैं, जो इंट्रोवर्ट बिजनेसमैन है और मीडिया से बहुत ही कम बात करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने रिलायंस के लिए ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जो पूरी तरीके से गेम चेंजर थे। जैसे रिलायंस जियो, जिसने आते ही बहुत से मोबाइल नेटवर्किंग कंपनी को बर्बाद करके पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। साथ ही उन्होंने रिलायंस ब्रांड को सिर्फ फोन नेटवर्क तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि ग्रोसरी, कपड़े, पेट्रोलियम जैसे कई सारे फील्ड के अंदर एक्सपांड किया, जिसकी बदौलत आज रिलायंस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बड़ा ब्रांड है। छठा, इमोशनल इंटेलिजेंस। इंट्रोवर्ट के लिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ खुद से ही मतलब रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है, जिससे वो अपने आसपास वालों के मन में अपने लिए एक अटैचमेंट बना लेते हैं और उन्हें किसी भी काम के लिए कन्विंस करने में सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी, जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना जबरदस्त था कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अकेले ही अहिंसा की लड़ाई चालू कर दी और लोगों को ये बिलीव दिलाने में सक्सेसफुल रहे कि लड़ाई हमेशा हिंसा से नहीं जीती जा सकती, कभी कभी अहिंसा और विनम्रता से भी जीती जा सकती है। देखिए दोस्तों, उनके आंदोलन के शुरुआत में सिर्फ उनके जो सपोर्टर्स थे वही शामिल होते थे, लेकिन देखते ही देखते उनके अगेंस्ट में जो लोग थे वो भी उनकी मुहिम में शामिल हो गए और आज आपको उनके ऐसे बहुत से आंदोलन मिल जाएंगे, जैसे कि दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और भी बहुत सारे। और दोस्तों, इसी वजह से अंग्रेजों की नाक में भी दम हो गया था। सातवां, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो भी इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से उनका सेंस ऑफ ह्यूमर एक्सट्रोवर्ट लोगों की तुलना में काफी ज्यादा अच्छा होता है। जैसे अगर आप कभी शाहरुख खान का कोई इंटरव्यू देखेंगे या उनके एक्स अकाउंट पे जाएंगे तो आपको लाखों ऐसे सवाल और शाहरुख खान के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ में रिपोर्टर्स और फैन का मुंह बंद करने के लिए भी काफी होते हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। Last question, Salman this side. Sorry, Shahrukh this side. Lipika here. Don't worry, Deepika, it's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Deepika. Oh, I'm so... और दोस्तों, ये सभी तो कुछ गिने चुने नाम हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन, हिलेरी क्लिंटन, मदर टेरेसा जैसे और भी कई बड़े बड़े नाम हैं जो कि एक टाइम पे इंट्रोवर्ट थे या फिर अभी भी हैं, लेकिन आज के टाइम में लोग उनके फैन हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है। सो अगर आप भी इंट्रोवर्ट हैं तो जो भी क्वालिटीज और पर्सनैलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया है उनसे रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को उनके साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके आसपास में इंट्रोवर्ट हैं, ताकि उनको भी पता चले कि इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।